नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। एक बार फिर से स्वागत है खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका और उठता है भूचाल। सबसे पहले बयानवीर में बात होगी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की, जिन्होंने संबल हिंसा पर क्या कुछ कहा, सुनिए। लगता है बीजेपी का पेट अभी मणिपुर से भरा नहीं है और इसीलिए बीजेपी ने पूरे देश को मणिपुर बनाने की ठान ली है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ विवाद और उसके बाद की हिंसा में 4 लोगों की मौत। योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके प्रशासन, उनकी पुलिस की ही कामयाबी नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत का सीधा सीधा नतीजा है। जिस तरीके से खाकी वर्दी पहनने वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं गोली चलावे, जिस तरीके से सर्वे करने वालों के साथ नारेबाजी करती हुए एक भीड़ चल रही है, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि षड्यंत्र के तहत पूरा मामला रचा गया है। एक पैटर्न है और ये एक सेट पैटर्न है, जहां सुर्खियां बटोरने के लिए, टीवी पर आने के लिए कुछ लोग लोअर कोर्ट में अपील डालेंगे, फिर ऑर्डर आ जाएगा, मस्जिदें खोदी जाएंगी, बवाल होगा और बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी। लेकिन जिन लोगों की जान जाएगी उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी तो सवाल बनता है ना। कौन देश में हर वक्त पूरे समय नफरत भड़काए रखना चाहता है? कौन चाहता है कि हर वक्त सियासी उबाल रहे? कौन मारने काटने नफरत की राजनीति करता है? इस देश को बांटने के एजेंडा आखिर भाजपाई और योगी मोदी क्यों चला रहे हैं? और क्या मिलेगा आपको मेरे देश को जलाकर? मैं तो आशा ही कर सकती हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर और ऐसे बाकी मामलों पर भी स्वतः संज्ञान लेके कुछ ठोस कदम उठाएगा। शांति और सौहार्द के बिना जीना नामुमकिन है। हम, हमारा परिवार, हमारा समाज बिना शांति के पनप नहीं सकते। और एक बात याद रखिएगा, आपके बच्चों को दंगाई बनाने वालों के अपने बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़कर भयंकर मौज काट रहे हैं। तो फैसला आप कीजिए, क्योंकि आज चलने वाली गोली में अगर 17 साल के नईम की मौत हुई है, तो कल दंगे में वो गोली आपके 17 साल के बेटे नवीन पर भी चल सकती है। सोचिए, ये भाजपाई आपको नफरत की आग में झुलसाकर क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। अब बयानवीर में बात करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जिन्होंने कहा कि अगर आप बीजेपी की बात मानोगे तो गड्ढे में जाकर गिर जाओगे। सुनिए। आप बीजेपी की बात मानोगे तो गड्ढे में गिरोगे जाके, बीजेपी की बात मानोगे तो खाई में गिरोगे। बीजेपी वालों से पूछिए, क्या चुनाव कराया था आपने उत्तर प्रदेश में? कोई ऐसा मुसलमान भाई नहीं था जिसको इन्होंने रोका ना हो। लाठी से, बंदूकों से गाली गलौज की इन्होंने। हम लोग लगातार कहते रहे और फिर बीजेपी के पास जवाब किया। जब चुनाव आयोग को शिकायत की गई तो चुनाव आयोग ने खाना पूर्ति कर करके कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। क्या ये बता सकते हैं क्यों कार्रवाई हुई थी उनके ऊपर? और इसी के साथ खास कार्यक्रम बयानवीर में फिलहाल